कक्षा 12वीं के समस्त विद्यार्थियों को इस दिवस की प्रातः बेला का हार्दिक अभिवादन। आशा करता हूँ सारे विद्यार्थी अपने अपने घरों में कुशल पूर्वक से होंगे और वे इस कठिन चुनौतीपूर्ण समय में भी अपने ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करते जा रहे होंगे। मैं प्रेम सिंह, प्रशिक्षित परास्नातक शिक्षक हिंदी, आर्डन प्रोग्रेसिव स्कूल हल्द्वानी लामाचौड़, आज आपके समक्ष पाठ्यपुस्तक वितान के प्रथम पाठ भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस चलित छायाचित्र में मैं प्रस्तुत पाठ भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के वाचन, अभिव्यक्ति एवं भावाभिव्यक्ति पर प्रकाश डालूँगा, जिसके माध्यम से विद्यार्थी इस पाठ के अनुकरण वाचन को करने के साथ ही इस पाठ की भावाभिव्यक्ति एवं शब्द भंडार से भली भांति परिचित हो सकेंगे। इससे पूर्व मैंने इस पाठ के लेखक कुमार गंधर्व जी के जीवन परिचय एवं पाठ सारांश पर प्रकाश डाला है। अब चलते हैं पाठ वाचन एवं भावाभिव्यक्ति की ओर। पाठ पढ़ने से पूर्व मैं अवगत कराना चाहूँगा कि विद्यार्थी इस पाठ में सर्वप्रथम जिन दो शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति एवं हम महत्व को अंगीकार करेंगे, वे शब्द हैं शास्त्रीय संगीत, संगीत एवं चित्रपट संगीत। मैंने पूर्व भी बताया था कि शास्त्रीय संगीत से तात्पर्य उन गायन संगीत से होता है जिन्हें कहीं ना कहीं शास्त्रों के अनुरूप एक नियम के अनुरूप गाया जाता है, जबकि चित्रपट संगीत से तात्पर्य उस संगीत से होता है जिसे हम फिल्म संगीत या जो दृश्य के साथ साथ दृश्यों के अनुरूप जिसे गाया जाता है। जबकि शास्त्रीय संगीत में गंभीरता के साथ केवल सुर लय ताल को ध्यान में रखते हुए वाद्य यंत्रों के साथ इस संगीत को गाया जाता है, जबकि चित्रपट संगीत इससे हट करके उस क्षेत्र में गाया जाता है कि किस प्रकार से पीछे हमारा जो पृष्ठपटल पर जो चित्र चल रहा है, जो इमेज, जो चित्र, जो छायाचित्र है, उसको हम अपने गान, अपने गीत के शब्दों में, गीत के वाक्यों में पिरोकर जिसे सुर लय ताल के रूप में गाया जाता है, वह होता है चित्रपट संगीत। आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी इन दो शब्दों को भली भांति जान चुके होंगे। चलते हैं वाचन की ओर। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, कुमार गंधर्व। बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज़ का नहीं। लेखक कुमार गंधर्व जी कहते हैं, जब मैं एक बार बीमार था, उस बीमारी में मैंने एक दिन सहज ही अचानक ही रेडियो लगाया और पाया कि एक अद्वितीय स्वर है। एक अद्वितीय माने जिसका जैसा दूसरा स्वर मैंने ना सुना था। अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा और स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है। उनको लगा कि जैसे ही मैंने ये गीत सुना, ये स्वर सुना, और मैं तुरंत जान गया कि यह स्वर कुछ विशेष है, कुछ अलग है, रोज़ का नहीं, जो रोज़ सुनाई देता है वह नहीं है। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा, और कह रहे हैं कलेजे माने हृदय से। और यह जब स्वर था, जब मैंने सुना तो मेरे सीधे हृदय पटल पर यह अंकित हुआ, यानी कि इसकी सुरीलेपन ने मेरे हृदय को छुआ। मैं तो हैरान हो गया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। और कह रहे मैं अचानक
आश्चर्यचकित था और मुझे समझ में नहीं आया किसका इतना मधुर स्वर है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा और मैं तल्लीनता से उस स्वर को सुनता रहा। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। और जैसे ही गाना समाप्त हुआ, उस गीत गायिका का नाम उच्चारित किया गया, वह था लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया और जैसे ही मैंने नाम सुना तो मैं और चकित हो गया। मन ही मन एक संगीत पाने का भी अनुभव हुआ और मुझे मन ही मन एक संगीत पाने का भी अनुभव हुआ। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज़ में सुनने का अनुभव हुआ और मुझे चकित हुआ। मुझे पता था क्योंकि मैंने दीनानाथ मंगेशकर की कभी आवाज़ सुनी हुई थी और मैंने देखा कि यह तो बिल्कुल उन्हीं का जैसा स्वर है। तो वह उनकी बेटी थी। मुझे लगता है बरसात के भी पहले कि किसी चित्रपट का वह कोई गाना था, यानी कि वह कोई बरसात फिल्म से पहले के चित्रपट संगीत का वह गाना था। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही हैं और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूँ और तब से लता जी गा रही हैं और मैं भी हर बार उनका गाना सुन रहा हूँ। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना ज़माना था। वो कह रहे हैं कि लता से पहले जो सर्वश्रेष्ठ विख्यात जो गायिका थी वह थी नूरजहां। उनका चित्रपट संगीत में अपना एक ज़माना था, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई लता उससे कहीं आगे निकल गई। लेकिन लता जी उनसे बाद आई थी संगीत के क्षेत्र में, लेकिन वो उनसे भी आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं और कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार बहुत कम होते हैं कि कोई बहुत पहले से प्रसिद्धि पा रहा है और कोई नया आए और उस पर प्रसिद्धि पा जाए। जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए थे। उन्होंने दूसरा उदाहरण यहाँ पर दिया है लेखक ने कि ऐसे ही एक सितार वादक थे विलायत खां, जिनके पिता भी सितार वादक थे, लेकिन उन्होंने भी उन विलायत खां ने भी अपने पिताजी को उनके क्षेत्र से बहुत पीछे छोड़ दिया था। यानी कि उन्होंने सितार वादन में जो प्रसिद्धि उनके पिता नहीं पा पाए, वे प्रसिद्धि उनके पुत्र विलायत खां ने प्राप्त की। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं। कह रहे हैं कि मुझे आज तक विश्वास है, स्पष्ट मत भी है मेरा कि उनके जैसी कोई गायिका आज तक हुई नहीं। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला है। यानी कि वो कह रहे हैं जब लता जी के कारण क्या है, जो चित्रपट संगीत है उसको एक विलक्षण, इसके लक्षणों की विशेषता या खूबियों के बारे में हम नहीं बता सकते, वो विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है, लोगों के द्वारा सराहना हुई है। यही नहीं, लोगों की शास्त्रीय संगीत के प्रति, और वो तो कह रहे हैं साथ साथ चित्रपट संगीत में जब से लता जी आई हैं तब से लोगों ने चित्रपट संगीत के प्रति और दूसरा शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला है। यानी कि उनके साथ साथ जो शास्त्रीय संगीत का जो देखने का जो दृष्टिकोण हुआ भी बदला है। लोग पहले शास्त्रीय संगीत को उतना महत्व नहीं देते थे, लेकिन जब से लता जी ने गाना स्टार्ट किया है तो लोग शास्त्रीय संगीत को भी ध्यान या तवज्जो देना प्रारंभ करने लगे हैं। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर हो गया है। पहले भी लोग गाना गाया करते थे, लेकिन उनके गानों में और आज के गानों में बहुत अंतर हो गया है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं और छोटे छोटे जो नन्हे मुन्ने हैं वह भी अपने सुर में गुनगुनाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? वाकई में लता ही इस जादू का कारण है। कोकिला का स्वर निरंतर में पढ़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। और वो कह रहे हैं कि यदि कोयल का स्वर आपके कानों में पड़े तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं कि वह स्वर हमें और बार बार सुनाई दे। ये स्वाभाविक है और ये क्या है, हमारे मनुष्य की स्वाभाविकता है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मलिकाएँ स्वरों के क्रमबद्ध समूह, स्वर मलिका में बोल नहीं होते, स्वरों के क्रमबद्ध समूह, स्वर मालिकाएँ लोगों के कानों पर पड़ रही हैं। यानी कि स्वरों की जो क्रम होता है, स्वरों का जो क्रम होता है, एक स्वर आया फिर दूसरा स्वर आया
फिर तीसरा स्वर आया, इस 7 सुर भी होते हैं। उसी प्रकार से स्वरों का भी एक क्रम होता है, धीरे धीरे चढ़ना है फिर उतरना है। आप प्रायः जब लता जी के गीतों को सुनेंगे तो इस चीज़ को महसूस करेंगे। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है, संगीत के विभिन्न प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है, उनका जो स्वर ज्ञान है वह भी बढ़ रहा है। सुरीलापन क्या है, और सुरीलापन जो क्या है, हमें हमारे कानों को जो है अच्छा लगता है। सुरीला किसी चीज़ को गाना, सुर के साथ मस्त होकर के गाना जो हमें क्या लगे, कान प्रिय लगे, वह होता है सुरीलापन। इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है, तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं। यानी कि जो क्या हैं, श्रोता हैं, उनको पहले क्या था, सुरीलापन क्या है यह भी पता नहीं था, अब वही पता चलने जा रहा है। तरह तरह की लय क्या होती है वह भी पता नहीं था, वह भी पता चल रही हैं, उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं। और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है, और उनके सुरों के साथ उनकी जान पहचान भी होती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता, यानी कि जो साधारण व्यक्ति हैं उनको भी उनकी सूक्ष्मता समझ आने लगी है। इन सब का श्रेय लता को ही है। यानी कि लता जी ने जब से गाना प्रारंभ किया है तो कई लोगों को वह समझ में आने लगा है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है। इस प्रकार लता जी ने जो नई पीढ़ी के जो संगीत है उसको क्या किया है, संस्कारित किया है, यानी कि संस्कार दिए हैं, उनको वैल्यू दी है, मूल्य दिए हैं, महत्ता दी है, सार किया है। और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। और लता जी ने जो सामान्य जो मनुष्य है, संगीत विषयक, संगीत के संबंधित जो विषय अभिरुचि है उसको पैदा करने में बहुत बड़ा हाथ बटाया है, यानी कि वहाँ पर भी अपना योगदान दिया है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। वो कहते हैं संगीत की जो लोकप्रियता है, उसका जो प्रसार है और अभिरुचि, किस प्रकार से लोगों को गायन संगीत सुनने के प्रति जो रुचि पैदा हुई है उसका श्रेय भी लता को ही देना पड़ेगा। और यह बात बिल्कुल सही भी है। सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका से तात्पर्य उस भाव से है, जब हम बोलते हैं तो एक चेहरे का हमारा एक भाव बन जाता है, एक रूप बन जाता है, तो उसी को ध्वनि मुद्रिका कहते हैं। और शास्त्रीय गायकी यानी कि जब हम सिद्धांतों में गायन करते हैं तो वह शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। यानी कि लता की ध्वनि मुद्रिका क्या होती है, आकर्षित करने वाली है। गाना कौन से राग में गाया गया और ताल कौन सा था, वह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता। किस राग में गाया गया है, कौन सा ताल था, कौन सा राग था, ये किसे मालूम है। तो केवल क्या है, संगीत का ज्ञाता होता है, संगीत शास्त्र का ज्ञाता होगा, उसे पता चलेगा। यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता, उससे इससे कोई मतलब नहीं कि राग मालकोस था, और उससे इससे भी कोई मतलब नहीं रहता है कि राग कौन सा था, मालकोस था, ये भी रागों के नाम है। और ताल त्रिताल, तालों के नाम है, जिसमें कि क्या है, त्रिताल आपने दिया है, इसमें दिया हुआ है त्रिताल। यह 16 मात्राओं का एक ताल है, इसमें 4-4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं। केवल संगीत या संगीत शिक्षण कर रहे विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें केवल यह ध्यान देना है कि ये एक ताल है, उसे तो चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके। यानी कि व्यक्ति को क्या चाहिए, ऐसा अनुभव जिसकी मिठास जो उसे मस्त कर सके। और यह स्वाभाविक ही है, और यह स्वाभाविक ही है। जैसे कोई मीठा गाता है तो सबको पसंद आता है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, यदि मनुष्य के अंदर मनुष्यता है तो वो मनुष्य है, या मानवीय गुण है तो वो मनुष्य है। वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत है, यदि जिसको गाने का ऐसा अंदाज जो एक आम आदमी को भी भाव विभोर करते हैं। गानपन, भाव विभोर, ऐसा संगीत का एक ऐसा अंदाज जो प्रत्येक व्यक्ति को भाव विभोर करते, वह होता है गानपन। यानी कि गाने की विशेष रुचि को कह सकते हैं आप। गानपन तो हो तो वह संगीत है, और लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह गानपन मौजूद मिलेगा। यानी कि लता ने जो भी गीत गाए हैं, अरुचि के कोई भी गीत गाए नहीं हैं, मतलब रुचि से, पूर्ण सहभागिता से वह गीत गाए हैं। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह है
मर्म यह गानपन है, और लता की जो लोकप्रियता है उनका मर्म क्या है, यह गानपन है। आपने देखा होगा कई लोग हर कार्य को करते हैं, लेकिन किसी को उस कार्य करने में विशेष रुचि होती है। आपने देखा होगा कि वो खाना भी भूल जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का आपने नाम सुना है, 24-24 48 घंटे बिन खाए अपने आविष्कारों में लगे रहते हैं। तो यह है उनका गानपन। इसी प्रकार से उनका कार्य व्यवहार, उनका पन, वैज्ञानिकपन, किस प्रकार से अपने विज्ञान में खोजपन, इस प्रकार से यहाँ पर गानपन भी, गाने में हम किस प्रकार से डूबते हैं गाने की रुचि के साथ। तो लता की लोकप्रियता का मर्म, मुख्य मर्म यह गानपन ही है। लता के गाने की एक और विशेषता करें कि इसके साथ साथ एक और विशेषता है, गानपन तो है ही, उसके स्वरों की निर्मलता। उसके स्वरों में भी क्या है, निर्मलता। आपने देखा होगा कि वाणी सब बोलते हैं, लेकिन किसी का बोलना हमें क्या लगता है, अच्छा लगता है, और आपको लगता है कि वास्तविकता है इसमें, और कहीं कहीं पर आपको लगता है कि वो एक औपचारिकताएँ इसमें की जा रही हैं। तो निर्मलता, निर्मलता माने वास्तविकता, सच्चाई और सत्य। निर्मलता। उसके पहले की पार्श्व गायिका नूरजहाँ भी एक अच्छी गायिका थी। नूरजहाँ भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं कि वो अच्छी गायिका नहीं थी। तथापि उनके गानों में एक मादक उत्तान दिखता था। उनके गानों में जो था ना, एक मादक उत्तान दिखता था, यानी कि मादक माने कहीं ना कहीं वो क्या करते थे, अपने को अपनी ओर आकर्षित करते थे। एक नशा, नशीलापन उनके गानपन में था। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है, और क्या है, कोमलता यानी कि सरलता है, और मुग्धता, अपनी ओर क्या करना है, मोहित करना है, मोहित करना है, मुग्धता है। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। तो बिल्कुल सही भी कहा है कि यहाँ पर हम लोगों का जो भी जीवन जीने का जो नज़रिया होता है वो कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार, हमारे चरित्र में दिखाई देता है। तो लेखक यही कह रहे हैं कि यह चीज़ उनके उसमें दिखाई देती है कि यह उनका जीवन जीने का नज़रिया है जो झलक रहा है, या दृष्टिकोण है, वही उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया। संगीत दिग्दर्शक यानी कि कह रहे हैं कि संगीत के दूरदृष्टि को देखने वाले जो लोग हैं संगीत के, वो अभी भी जितना उपयोग लता के कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अभी भी उसका पूरा उपयोग नहीं किया है। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, ऐसे कहे बिना रहा नहीं जाता। कह रहे हैं कि मैं अगर संगीत दिग्दर्शक होता, यानी कि मैं आगे संगीत का क्षेत्र जान रहा होता, तो मैं कहीं ना कहीं उनको कोई और आदेश देता, कोई कार्य देता, जो कि वे हमेशा आगे दूरदृष्टि में भी हमेशा के लिए वो क्या बने रहें, यादगार बनी रहें। लता के गाने की एक और विशेषता है उसका नादमय उच्चार। अब दूसरी बात फिर कह रहे हैं कि एक विशेषता क्या थी उनकी, गानपद, फिर कोमलता, मुग्धता, फिर यहाँ पर आया नादमय उच्चारण। अब नादमय क्या होता है, नादमय उच्चार, नादमय मैंने हमने देखा होगा कि जब नाद से हम उच्चारण करते हैं, आपने देखा कि ये जो है नाद से उच्चारण होता है, तो ये होता है नादमय, जिसमें हम क्या है लंबे गान को जब लंबे सुरों में ले जाते हैं तो एक उच्चारण होता है, वो बहुत प्रिय लगता है। नादमय उच्चारण, उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है। जब वो गाती हैं, उन शब्दों का जो आलाप होता है, जब वो लय देती हैं उसे, तो वह सुंदर होता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं, और ऐसा लगता है कि दोनों शब्द क्या हैं, एक दूसरे में मिल गए हैं, यानी कि उनमें कहीं भी क्या है, भिन्नता या दूरी का पता नहीं चल पाता है। यह बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठती है। यह कहना बहुत कठिन है कि दो शब्दों को आपस में मेल हो जाना, लेकिन यह लता के संदर्भ में यह बात बिल्कुल फिट बैठती है। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है। कह रहे हैं कि जो ऐसा माना जाता है कि गाने में करुण रस जो है विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, पर मुझे खुद यह बात नहीं पड़ती, लेकिन यह बात मुझे स्वीकार नहीं होती, पड़ती माने स्वीकार नहीं होती। मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया है। मुझे लगता है कि लता ने करुण रस के साथ न्याय नहीं किया है, यानी कि वो करुण रस को पूरा उत्साह से अपने पूर्ण गानपन से उन्होंने नहीं गाया है, बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या दुत्लय के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। और कह रहे हैं कि
जो श्रृंगार रस, जहाँ पर नायक नायिका का संबंध होता है वहाँ श्रृंगार रस होता है, मिलन है, बिछोह है, अभिलाषाएँ हैं, इच्छा हैं, स्वीकारोक्ति है, प्रतिकारोक्ति है, ये सब श्रृंगार रस में होते हैं। तो उसमें जो है मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति यानी श्रृंगार रस के जो भी गीत लता ने गाए हैं, लता जी ने गाए हैं, उनकी अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय माने तेज लय गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। उत्कटता माने तीव्र इच्छा से गाए हैं। मेरी दृष्टि से उसके गायन में एक और कमी है। मेरी दृष्टि से मुझे लगता है कि एक और कमी है उनके गायन में। तथापि यह कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना हो। कह रहे हैं कि यह नहीं बता सकता हूँ कि इसमें लता जी का दोष है या संगीत दिग्दर्शकों का दोष है, जो संगीत के आगामी भविष्य में जो है उम्मीद बनाते हैं। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है। उनका गाना हमेशा क्या रहता है? ऊंची पट्टी। पट्टी क्या होती है? स्तर, यानी कि गायन के भी क्या होते हैं? स्तर होते हैं, ताल के भी स्तर होते हैं। तो हमेशा ऊंचे गायन में आपने देखा होगा उनकी धार जो होती है बहुत तीव्र होती है, यानी कि उनको बहुत नाक से बोलना पड़ता है। गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं, यानी कि हमेशा वे चाहते हैं कि लता जी क्या है? ऊंची पट्टी में गाएं। आपने देखा होगा मेरे वतन के लोगों को कितना लंबा खींचा जाता है, कितनी ऊंची पट्टी में वो गाया जा रहा है और उसे अकारण ही चिल्लवाते हैं और कह रहे हैं कि उनसे ऊंची पट्टी में गवाते हैं और चिल्लवाते भी हैं। चिल्लाना, अगर हम तेज़ आवाज़ में गाएंगे तो वो चिल्लाना हो जाता है। तो वैसे ही कहीं ना कहीं वे लोग भी क्या करते हैं? उनसे चिल्लवाते हैं। एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। एक प्रश्न यह भी आता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। मेरे मत से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है और मुझे लगता है कि इसका कोई उद्देश्य नहीं है। यह प्रश्न पूछा जाना ही नहीं चाहिए कि शास्त्रीय संगीत में लता का कौन सा स्थान है। पहला उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना ही नहीं हो सकती। यानी कि वो कह रहे हैं कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत की तुलना नहीं की जा सकती। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत इसकी तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि दोनों में विशेष अंतर है। मैं बता चुका हूँ कि शास्त्रीय संगीत सिद्धांतों पर होता है, जबकि चित्रपट संगीत चित्रों पर आधारित होता है, दृश्य पर आधारित गायन होता है। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, जहाँ शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव क्या है? गंभीरता और जलद लय। और लय कौन सी है? जलद लय। और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है, जबकि वहाँ पर क्या है? सिद्धांत है। स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वहीं गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वहीं चित्रपट संगीत का जो भाव है चपलता, चालाकी, चलना कूदना, उछलना, चंचलता, तीव्रता। जहाँ चपलता संगीत का मुख्य गुणधर्म है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है। जो चित्रपट संगीत है उसका ताल क्या होता है? प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, धीरे धीरे आराम से गाया जा सकता है। जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। आपने देखा होगा शास्त्रीय संगीत में लोग जब गाते हैं तो आप उनको, जब आप उनकी मुख मुद्रा देखेंगे आप भूल जाएंगे, वो कहीं किसी चीज़ को देखते ही नहीं, अपने गायन में ही डूबे रहते हैं। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। चित्रपट संगीत में केवल आधे तालों का प्रयोग किया जाता है, जो ताल होते हैं, लेकिन उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है। उसकी लयकारी भी क्या होती है? अलग होती है। गायन की जो लयकारी गाने का जो तरीका है आसान होती है और आसान भी होती है। यहाँ गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। वहाँ गीत और आघात किस प्रकार से वह प्रस्तुत किया जा रहा है। सुलभता और लोच, सुलभता और लोच माने समायोजन, यानी कि उसको जो है लोच माने स्वीकारोक्ति, ऊंचा है नीचा है, कई लोगों के द्वारा स्वीकार किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। लोच माने कहीं ना कहीं किसी प्रकार का स्वीकारोक्ति। लोच को अग्र स्थान दिया जाता है। तथापि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है। लेकिन चित्रपट संगीत अगर कोई गा रहा है, अगर उसको कहा जाए कि शास्त्रीय संगीत गाइए, तो उसको संगीत का विशेष जानकारी होनी चाहिए, उत्तम श्रेष्ठ जानकारी होनी चाहिए। और लता के पास यह संशय है, लता जी के पास यह जानकारी है। 3 साढ़े 3 मिनट के गाए हुए चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3 साढ़े 3 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। कह रहे हैं कि चाहे
3 मिनट का क्या हो, चित्रपट संगीत हो और 3 घंटे का शास्त्रीय संगीत हो, यदि गाया जाए तो दोनों की बात एक ही बराबर है। यानी कि शास्त्रीय संगीत में जितना 3 घंटे में मेहनत करनी पड़ती है, उतना ही जो है 3 मिनट चित्रपट संगीत में मेहनत करनी होनी चाहिए। किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप में वर्णन करता है तो वही रहस्य छोटे से सुभाषित का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर होता है। उसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। वो कह रहे हैं कि यानी कि उनकी ध्वनि मुद्रिका जो 3 मिनट आपने जो है चित्रपट संगीत अगर लता जी का सुन लिया तो 3 घंटे की आपने महसूस सुनी ना सुनी एक सी है। यानी कि 3 मिनट में ही वो क्या है, चित्रपट संगीत के माध्यम से अपने संगीत गायन की प्रतिभा को क्या है प्रदर्शित करने में क्या है सक्षम है। उसका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है और लता जी की विशेषता और है कि उनका एक एक गाना क्या होता है, संपूर्ण कलाकृति होता है। यानी कि उस गाने में कहीं ना कहीं एक कलाकृति हमारे मस्तिष्क में बैठ जाती है, हम उसको अनुभव कर लेते हैं, समझ जाते हैं। स्वर लय शब्दार्थ का वहाँ त्रिवेणी संगम होता है और कह रहे हैं तीनों का संगम होता है, स्वर भी होता है, लय भी होता है और शब्दों के अर्थ भी होते हैं और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है और जो लोग क्या करते हैं उनको सुनते हैं वो क्या है मदहोश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। वैसा देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या, वैसे देखा जाए चित्रपट संगीत अलग है, शास्त्रीय संगीत अलग है। अंत में रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितना है, इस पर उसका महत्व ठहराना उचित है। यानी किसको लोग पसंद करते हैं, कौन ज़्यादा प्रभावी होता है, यह केवल उस गाने को सुनकर ही पता लगाया जा सकता है। मैं तो कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक ना हो तो बिल्कुल ही निरस्त ठहरेगा। यदि शास्त्रीय संगीत रंजक ना हो यानी कि इसमें नयापन ना हो तो वह निरस्त ठहरेगा, अनाकर्षक प्रतीत होगा, वो आकर्षित करने वाला नहीं प्रतीत होगा और उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी, हमेशा कुछ कमी सी प्रतीत होगी। गाने में जो गानपन प्राप्त होता है, गाने में जो गाने का पन होता है, जो रुचि होती है, वह केवल शास्त्रीय संगीत बैठक के पक्केपन की वजह से, ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं, अपितु गाने की सारी मिठास, सारी ताकत, उसकी रंजकता और पर मुख्यतः अवलंबित रहती है। यानी कि उसकी जो भी शास्त्रीय संगीत हो उसकी मिठास क्या होती है, गाने की सारी मिठास सारी ताकत उसकी रंजकता, रंजकता माने अब कहीं ना कहीं नयापन या उसको आपस में आत्मसात करने की प्रबल इच्छा, आत्मसात करने की भावना भी क्या है रंजकता है, पर मुख्यतः ही अवलंबित रहती है। और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए और रसिक वर्ग के साथ जो रसिक लेने वाले जो वर्ग है, श्रोता वर्ग है, उसके सामने कैसे रंजकता नया नयापन आकर्षण किस प्रकार से पैदा किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट है। यह कहना बड़ा टफ है, किस प्रकार से ऐसा किया जाए, यह बहुत कठिन है कि किस प्रकार से पाठक वर्ग के बीच में यह, श्रोताओं के बीच में यह किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए कि सभी लोग इसको ध्यान से सुन पाएँ। किसी मनुष्य का अस्थिपंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तैल चित्र, किसी व्यक्ति का अस्थि पंजर बना दिया और किसी मनुष्य के किसी कलाकार के द्वारा बनाए गए तेल चित्र, यानी कि तेल कलर आते हैं तो उन कलरों से बनाया हुआ एक चित्र, इन दोनों में जो अंतर होगा वही शास्त्र गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसकी स्वरों द्वारा दी गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। यही अंतर भी क्या होता है, जिस प्रकार से एक अस्थिपंजर बनाया हुआ और एक मनुष्य का तैल चित्र, हमने देखा होगा अस्थिपंजर क्या होता है नीरस होता है, तैल चित्र क्या होता है आकर्षित करते हैं अपनी ओर। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। वो कह रहे हैं संगीत के क्षेत्र में लता का जो स्थान है वह अव्वल श्रेष्ठ दर्जे के खानदानी गायक यानी कि महत्व या प्रतिभाशाली गायक के समान ही मानना पड़ेगा। क्या लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती है? ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है, क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकेगा? नहीं। कह रहे हैं क्या मुझे यह संशय है कि क्या लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती हैं, कि शास्त्रीय संगीत में वो 3 घंटों की महफिल जमा सकती हैं? ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है। कुछ लोग उन पर ये संशय करते हैं कि क्या जमा सकती है।
क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना इतनी कुशलता और रसकट्टा से गा सकेगा? वो कहे कि मुझे तो ये है कि चित्रपट संगीत का कोई गायक केवल 3 मिनट में इतनी रसात रसोत्कटता रस की उत्कटता से गाना गा सकेगा? नहीं गा सकेगा, बहुत असंभव है। नहीं, यही उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। यही क्या है, उस प्रश्न का उत्तर है कि वो 3 घंटे की महफिल जमा सकते हैं। जब 3 मिनट की जमा सकते हैं तो 3 घंटे की भी जमा सकते हैं। खानदानी गवैयों का ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है। जो खानदानी जो गायक हैं उनका यह भी मानना है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई। जो चित्रपट संगीत है उसके कारण लोगों की जो रुचियाँ हैं वो बिगड़ गई हैं। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, ऐसा आरोप लगाया जाता है। और यह भी आरोप लगाया जाता है कि जो चित्रपट संगीत है उन्होंने लोगों की जो सुनने की जो क्षमता थी, सुनने की जो रुचि थी उसको बिगाड़ दिया है। उनको जो सुनना चाहिए था वह सुनना नहीं चाहते। पर मैं समझता हूँ कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए, लेकिन मेरा इससे अलग मानना है कि ऐसा नहीं है। किसी चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए हैं, उल्टे सुधार दिए हैं। मेरा तो यह है कि सुधारे हैं। ये विचार पहले ही व्यक्त किए हैं और उनकी पुनरुक्ति नहीं करूँगा। जब मैं पहले बता चुका हूँ, दोबारा ये बताना नहीं कि क्या है। ने जो भी गाने गाए हैं वह क्या है, कहीं ना कहीं चित्रपट संगीत के वो गाने हैं कि उस रुचि को उसमें सुधारा है। सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं। हमारे जो शास्त्रीय गायक हैं बड़ी वह आत्मसंतुष्ट, यानी कि उन्हें उनकी आत्मसंतुष्ट वृत्ति माने इच्छा, अभिलाषा, व्यक्तित्व भी कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं इस रुचि के व्यक्ति हैं कि उन्हें जो है आत्मसंतुष्टि मिल जाती है शास्त्रीय गायन से। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकुमशाही स्थापित कर रखी है, यानी कि संगीत के क्षेत्र में भी उन्होंने अपना लोहा मनवा रखा है। शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को, शास्त्र शुद्धता के जो कर्मकांड हैं उनको उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है। उन्होंने जो क्या है, शास्त्र शुद्धता के जो कर्मकांड है, जो निर्धारित परंपराएं हैं उनको ज़्यादा महत्व दिया है। मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी है। लेकिन चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीत, किस प्रकार से संगीत गाया जाता है उसकी भी जानकारी होने लगी है। उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है, यानी कि वे जान रहे हैं चिकित्सक क्या हमारे लिए अच्छा है, चौकस क्या यह हमको सुनना चाहिए, बढ़ती जा रही है। केवल शास्त्र शुद्ध और निरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें केवल शास्त्र शुद्ध और निरस गाना जो उन्हें रुचिकर ना लगे ऐसा गाना नहीं चाहिए। उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। उन्हें चाहिए कि सुरीला भी हो, उसमें कुछ ना कुछ भाव भी हैं, कोई सच्चाई भी हो, कोई मूल्य भी हो। और यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है। और यह क्रांति क्या है, अब चित्रपट संगीत ही लाया है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। और वाकई में जो लोगों की रुचियाँ थी चित्रपट संगीत ने उस पर रुचि लाई है। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ्य है। जो चित्रपट संगीत की लचकदारी है, यानी कि जो अपने में अपनाने की जो उसकी प्रवृत्ति है वह भी उसकी बहुत बड़ी सामर्थ्य है। ऐसा मुझे लगता है उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली हैं। और जो चित्रपट संगीत है उसकी जो मर्यादाएं हैं और जो परेशानियाँ हैं वो निराली हैं। चित्रपट संगीत ही अलग है। वो कहते हैं कि जो चित्रपट संगीत है उसका एक तंत्र है, एक जाल ही अलग है। यहाँ नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है। यहाँ पर क्या होते हैं, जो नवनिर्मित है, जो नयापन लाया जा सकता है, नया निर्माण किया जा सकता है, उसकी यहाँ पर गुंजाइश है। जैसा शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, जिस प्रकार से शास्त्रीय राग गाने वाले लोगों ने चित्रपट संगीत के दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोकगीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। कह रहे हैं कि उसी प्रकार से जो गायन होते हैं, जो गायक होते हैं, वे पंजाबी, राजस्थानी, बंगाली प्रदेश के लोकगीतों के भंडार को भी गाते हैं और खूब वाहवाही कमाते हैं। ये हमारे ध्यान में रखना चाहिए, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत, धूप का कौतुक देखा, पंजाबी लोकगीत आज प्रायः कितने लोगों के द्वारा सुने जाते हैं, चाहे उनको अर्थ आए ना आए, उस शब्द से कोई परिचित हो ना हो, लेकिन उसकी द्रुत लय, तेज आवाज़, उथल पुथल, धमक आवाज़, विन्यास के कारण लोग उनको पसंद करते हैं। जो हमारे ध्यान में रहना चाहिए। रुक्ष और निर्जल राजस्थान में पर्जन्य, तो क्या होते हैं, जो पंजाबी गीत होते हैं वहाँ पानी नहीं होता राजस्थान में उधर, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, मेघ, पर्जन्य माने होता है बादल या मेघ,
की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियों खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत। आपने देखा होगा पहाड़ के भी कई गीत ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा किस प्रकार से पीछे चित्र चल रहे होते हैं और पहाड़ी गायकों द्वारा धुन गाई जाती है। ऋतु चक्र समझाने वाले खेती के विभिन्न कामों में हिसाब से गाने, प्रतिध्वनित खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, यानी कि किस प्रकार से पहाड़ी गीत गाए जाते हैं। ऋतु चक्र समझाने वाले गीत कुछ ऐसे गीत होते हैं जो हमें बताते हैं कि बरसात ऋतु आ गई है, वर्षा ऋतु आ गई है, शरद ऋतु आ गई है, ऐसे भी गीत गाए जाते हैं। और खेती के विविध कामों में, और कई प्रकार से जब खेती के काम होते हैं तो वहाँ पर भी गीत गाए जाते होते हैं। कृषि की ब्रजभूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक व रसानुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र के प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने किया है। तो कह रहे हैं कि कई संगीत दिग्दर्शक हैं जिन्होंने विशेष क्षेत्र जितने भी होते हैं, खेती है, पहाड़ के हैं, पंजाब के हैं, और चित्रपट संगीत हैं, ब्रजभूमि के गीत हैं, ऋतु चक्र के गीत हैं, ये सारे गीतों का उपयोग संगीत गायकों ने किया है और आगे भी करते रहेंगे, और आज की प्रकार से आगे भी करते रहेंगे। थोड़े में कहूँ तो संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, यानी कि संगीत का क्षेत्र क्या है, विस्तारित है, बहुत बड़ा है। वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोर से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। और कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, अलक्षित का कोई लक्ष्य ही नहीं है, असंशोधित, संशोधन नहीं किया गया है, और अदृष्टिपूर्व, और ऐसा खूब बड़ा प्रांत है। वहाँ पर क्या है, अदृष्टिपूर्व, यहाँ पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ती है, तथापि बड़े जोर से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट से के लोग करते आ जा रहे हैं। आपने देखा होगा कई गीत आते हैं हमारे पहाड़ी क्षेत्रों के, उनमें क्या है, निर्मलता नहीं, उन्हें गाया जाता है, लेकिन उनको यह नहीं देखा जाता है कि क्या ये कहीं ना कहीं हमारे लिए उपयोगी हैं या नहीं है। अनेक आपने लोकगीतों को देखा है, जिसका जो मन आया उन लोकगीतों को प्रस्तुत कर दिया। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित होते जा रहा है, और इसी प्रकार से हमें लगता है कि चित्रपट संगीत क्या है, दिनों दिन विकसित हो रहा है। ऐसे इस चित्रपट संगीत की क्षेत्र की लता अनभिषिक्त साम्राज्ञी है। अनभिषिक्त माने बेताज, साम्राज्ञी, रानी, महारानी हैं, यानी कि उनका कोई सानी नहीं है चित्रपट संगीत में। और भी कई पार्श्व गायिकाएँ अनेक उनके साथ और गायक गायिकाएँ हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सभी से कहीं अधिक है। यानी कि जितने लोग लता को लोकप्रिय करते हैं, यानी प्रिय मानते हैं, और गायकों को उतना प्रिय नहीं माना जाता है। उसकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है। अचल यानी कि स्थिर है, वो इधर उधर हिलना डुलना या उसमें अस्थिरता का बिल्कुल भी भाव नहीं, स्थिरता है, यानी कि वो अचल है, जो उनको मिला हुआ है उसको कोई छू नहीं सकता है। बीते अनेक वर्षों में वह गाती आ रही हैं, अनेक वर्षों से भी गाती आ रही हैं, और फिर भी उसकी लोकप्रियता अबाधित है, यानी कि उनकी लोकप्रियता अभी भी क्या है, बाधित नहीं है, अबाधित है, यानी कि उनको कोई भी क्या है, बाधा नहीं पहुंचा सकता। लगभग आधी शताब्दी तक जनमन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। 50 वर्षों से वो प्रत्येक व्यक्ति पर इस सत्ता को बनाए हुए हैं। ज़्यादा क्या कहूँ, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। यदि कोई एक राग होता है वह भी टिका नहीं रहता, परिवर्तन जरूर होता है। भारत के कोने कोने में लता का गाना जा पहुँचे, यही नहीं परदेश में भी उसका गाना सुनकर लोग पागल होते हैं। यह क्या चमत्कार नहीं है? और यह चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। और आपने देखा कि जब लोगों का गाना अपने क्षेत्र में नहीं, क्षेत्र से बाहर जाए, और यहाँ पर ही नहीं बल्कि क्षेत्र के बाहर, यहाँ तक कि विदेशों में भी लोग उनके गीतों को सुनकर पागल हो जाएं, पागल यानी कि मदमस्त हो जाएं, तो यह चमत्कार नहीं है, यह चमत्कार है, और जिसे हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है, शताब्दियों यानी कि 100 वर्षों में एक ही ऐसा कलाकार पैदा होता है। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच है, और ऐसा कलाकार हम सभी के बीच है, उसे अपनी आँखों के सामने घूमता फिरता देख पा रहे हैं। कितना बड़ा है हमारा भाग्य, यानी कि हम उनको देख रहे हैं कि लता हमारे सामने है, किस प्रकार से वो गा रही हैं, आती हैं, गाती हैं, और हम सबका मनोरंजन करती हैं, और ऐसे मूल्य, ऐसे शब्दों के माध्यम से हमें क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं कि हम चित्रपट संगीत को अंगीकार करते हैं और आनंद लेते हुए अपने जीवन की जिज्ञासा को जीने हेतु प्रयासरत रहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ
कि सारे विद्यार्थियों ने मेरे द्वारा किए गए इस आदर्श वाचन को भली भांति सुनने का प्रयास किया होगा और इसकी भावाभिव्यक्ति को भी समझने में वे समर्थ रहे होंगे और वे इस पाठ का अनुकरण वाचन कर भावाभिव्यक्ति करने में भी समर्थ हो गए होंगे और वे आगामी परीक्षाओं में इस पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर भी अपनी भाषा में लिखने में सफल होंगे। इसी आशा से मैं एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूँ।